भाईजान आज में पंखे बेचने नहीं आए, क्योंकि राइट में भी पंखे बिक रहे हैं, लेफ्ट में भी बिक रहे हैं, सामने भी बिक रहे हैं, पीछे भी बिक रहे हैं, हर जगह पंखे ही पंखे बिक रहे हैं। सारे लोग गलती ये करते हैं कि एसी डीसी फैन का नाम सुन के अपने घरों में एसी डीसी लगा लेते हैं और बाद में कहते हैं यार हवा तो आ नहीं रही। आप अगर कच्ची आबादी में रहते हैं, आप अगर किसी फ्लैट में रहते हैं, आप किसी ज़मीन के घर में रहते हैं, आपके कमरे का साइज़ कितना है, ये टी शेप में है, ये गोल शेप में है, इसकी तारें 2 हैं, उसकी तारें 4 हैं, ये इतनी अहम मालूमात है कि आप पंखा ख़रीदने से पहले ये मालूमात ले लें, उसके बाद परचेज़ करें। जिनके पास बैटरी नहीं लगी हुई या सोलर की एक प्लेट नहीं लगी हुई, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जो पंखा है वो इन्वर्टर है। तो आपको पुराना जो पंखा है ना, जो आपके पास 220 पर पुराना चलता हुआ पुराना वाला, वो 110 से 130 वाट के बीच में लेता है। सही है, ठीक है। ये पंखा ज्यादा फुल स्पीड पे भी चलाएंगे 38 वाट लेगा। आपका पुराना पंखा एक, सही है, ये 4 पंखे बराबर बिल आता है। ये लोग इतनी दुआएं देते हैं कि भाई हमारा बिल पहले 500 यूनिट्स आता था, ये पंखे लगाए हैं तो अब हमारा 200 यूनिट्स के अंदर आ गया। जबरदस्त। तो यार बड़ी काम की बात की है। तो डॉक्टर है भाईजान, बिजली का बिल बचाता ही है भाई। भाईजान इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरामबाग इलेक्ट्रिक मार्केट में, और ये आगे भाईजान पंखे, क्योंकि गर्मी आती है, पंखों के ऊपर बड़ा जोर होता है। और भाईजान आज में पंखे बेचने नहीं आए, क्योंकि राइट में भी पंखे बिक रहे हैं, लेफ्ट में भी बिक रहे हैं, सामने भी बिक रहे हैं, पीछे भी बिक रहे हैं, हर जगह पंखे ही पंखे बिक रहे हैं। आज मैं अहम मालूमात लेकर आया। भाईजान ये हमारे यूट्यूबर भाई है जो कि फैन की वीडियो बनाते थे। फैन की वीडियो बना के इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है माशाल्लाह से। और अपना काम शुरू करने के बाद लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, मालूमात देते हैं कि आप अगर कच्ची आबादी में रहते हैं, आप अगर किसी फ्लैट में रहते हैं, आप किसी ज़मीन के घर में रहते हैं, तो आपको कौन से पंखे लगाने चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि एसी डीसी फैन का नाम सुन के अपने घरों में एसी डीसी लगा लेते हैं और बाद में कहते हैं यार हवा तो आ नहीं रही। तो भाईजान हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। डॉक्टर है, आपकी हाइट कितनी है, पंखे आपके कमरे का साइज़ कितना है, ये टी शेप में है, ये गोल शेप में है, इसकी तारें 2 हैं, उसकी तारें 4 हैं, ये इतनी अहम मालूमात है कि आप पंखा ख़रीदने से पहले ये मालूमात ले लें, उसके बाद परचेज़ करें तो आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। आ जाओ आदिल भाई की ये देख लो, अगर आप आना चाहते हो, मालूमात लेना चाहते हो, एस इलेक्ट्रो सोलर के नाम से इनकी है आरामबाग में, और ये डॉक्टर है समझ लो पंखों के। अगर आप चाहते हैं मालूमात लेना तो भाई से मालूमात ले सकते हैं। आदिल भाई अंदर आ जाओ। आदिल भाई जो आप मालूमात मुझे दे रहे थे कि यार लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, एसी डीसी बस नाम सुनते हैं, बोले एसी डीसी ले लो। अच्छा, बिजली के बिल बचाने तो इन्वर्टर लेना है, और इन्वर्टर प्रॉपर सोलर पे चलता है, आप बता रहे थे, एक आध प्लेट में नहीं चलता। तो सारी मालूमात लेंगे। आदिल भाई बताओ भाई क्या सिलसिला है, अगर कोई पंखा लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या बेसिक मालूमात जो है वो आप देंगे। अच्छा मोहसन भाई, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं एस इलेक्ट्रो सोलर आरामबाग में। सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है ना, उसने सिर्फ वीडियो देखी होती है किसी की, वो बोलते हैं मुझे एसी डीसी पंखा, बस एसी डीसी उड़ा के दे दो, बस। सही है। हमारा काम है, यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है सबसे पहले पूछते हैं भाई आपके पास बैटरी लगी है, सोलर लगा हुआ है, सही है, आप एसी डीसी का नाम ले रहे हैं। एसी डीसी का मतलब होता है कि वो बैटरी पे भी चलता है, बिजली पे भी चलता है। सही है, दोनों पे चलता है एसी डीसी। सही है, या सोलर पे भी चलता है, बिजली पे भी चलता है। सही है। कच्ची आबादियों के लिए जहाँ एक प्लेट रख के लगा रहे हैं, जो गाड़ी को एक प्लेट रखते हैं और पंखा चल रहा होता है, बिल्कुल ऐसे एसी डीसी वो चलता है। एसी डीसी डबल ऑप्शन वाला उनके लिए होता है। सही है, ठीक है। दूसरा ये बता दूं, एसी डीसी 50 से 55 वाट का पंखा होता है। सही है। हम बिजली बचाने के चक्कर में आते हैं। हाँ, लोगों के जहन में ये है कि ये बिजली बचाएगा, लेकिन पुराने पंखे की निस्बत ये बिजली आधी बचाएगा। मैं आपको मशवरा दूंगा, जिनके पास बैटरी नहीं लगी हुई या सोलर की एक प्लेट नहीं लगी हुई, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जो पंखा है वो इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर है जी, वो इसका साइज भी अच्छा है, ये भी वजनी भी है जी। बिल्कुल, ये वजनी भी है। हाँ। ये सबसे जो कामयाब मॉडल जाता है ना किसी भी कंपनी का, मैग्नम मॉडल ये कहलाता है। सही है, सबसे कामयाब यही मॉडल है। अच्छा, सबको इन्वर्टर है। हाँ, इन्वर्टर है। सही है। कितनी बिजली लेते हैं भाईजान? अगर मिसाल के तौर पर बिजली ज्यादा आ रही है तो इन्वर्टर ले लेगा तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? भाई मैं आपको बताऊं, आपका पुराना जो पंखा है ना, जो आपके पास 220 पर पुराना चलता हुआ पुराना वाला, वो 110 से 130 वाट के बीच में लेता है। सही है, ठीक है। ये पंखा ज्यादा फुल स्पीड पे भी चलाएंगे 38 वाट लेगा। ओह, इतनी कम, मतलब आधी से भी कम जी। सही है यार। आपका पुराना पंखा एक, सही है, ये 4 पंखे बराबर बिल आता है। ओहो, इतना फर्क है। इतना फर्क है मतलब जी, अगर आपके पास भाई 4-5 कमरे हैं और उसमें पुराने पंखे लगे हुए हैं तो पहली फुर्सत में आप एक ही मरतबा खर्चा करो और इन्वर्टर लगा लो, ताकि आपके बिजली का बिल से जो है वो जान छूटे, बचत हो आपकी बिजली के बिल में। जैसा आपने बोला शुरू में, यूट्यूबर भाई है, मुझे लोग इतनी दुआएं देते हैं। सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस मैंने 30 वाट की पंखे की दी है। मेरा अगर चैनल सर्च करेंगे कराची वाले, वहाँ पे पंखों की मालूमात है। अच्छा, ठीक है। सही है। मुझे लोग इतनी दुआएं देते हैं कि भाई हमारा बिल पहले 500 यूनिट्स आता था, ये पंखे लगाए हैं तो अब हमारा 200 यूनिट्स के अंदर आ गया। जबरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन। अब हमारा 3000 से ज्यादा बिल आता ही नहीं, भले गर्मियाँ भी होती हैं फिर भी इतना बिल नहीं आता। ये तो यार बड़ी काम की बात की है। तो डॉक्टर है भाईजान, बिजली का बिल बचाता ही है भाई। अच्छा, एक और जो वहाँ परेशान रहती है ना, वो वजह पता क्या है? ये पंखे तो ले जाते हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि ये इन्वर्टर फैन और जो पुराने 220 फैन है उनमें हवा का थोड़ा फर्क है।
सही है, सही है, सही है। उनकी एयर डिलीवरी ज्यादा है, बहुत ज्यादा हवा फेंकते हैं, ऐसी बात है। बिजली का बिल भी ज्यादा ले रहे तो हवा भी टाइट फेंक रहा है। बिल्कुल सही है। अब ये पंखे हम उन लोगों को मशवरा देते हैं कि कमरे का साइज आपका 12x12 है ना, हाँ, तो आप बिला झिझक ये पंखे लगा सकते हैं, इन्वर्टर लगा सकते हैं। सही है, ज्यादातर आपने देखा होगा कराची में 10x12 के कमरे के साइज है। सही है। आइए पंजाब वालों को मैं बोल रहा हूँ, वहाँ थोड़े कमरे बड़े होते हैं, अगर 12x12 का साइज है ना कमरे का, वहाँ पे आप 30 वाट वाला पंखा आराम से लगा सकते हैं। सही है, ठीक है, सही है। और कुछ एक बात और भी है, 30 वाट का जिक्र करता हूँ तो आपके जहन में सिर्फ 30 वाट नहीं आना चाहिए। हाँ, 30 वाट वाले की मैं लोगों को बोलते ही नहीं हूँ कि भाई 30 वाट वाला पंखा लगाएं, उसकी हवा थोड़ी ज़्यादा ही कम है। सही है। मैं बोलता हूँ जो 38 वाट, 40 वाट, 42 वाट, वो बेस्ट है, वो सबसे बेहतरीन है। सबसे उसकी बेहतरीन। आज तक हमें कोई कंप्लेन नहीं मतलब है। ये नहीं कहेंगे 30 वाट वाला चाहिए, ये कहेंगे भाई 38 वाट वाला दे दो। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी मैंने देखा है, वो 30 वाट डब्बे में लिखा हुआ भी होता है। सही है, वो डब्बे पे लिखा हुआ है 30 वाट, लेकिन होता अंदर 38 से 40 से इस तरह भी होता है। बिल्कुल, आपने ये सही बात कहीं से भी सुनी है तो बिल्कुल आपने सही सुनी है। अब 30 वाट तो लिखा होता है, लेकिन 8-10 वाट ज्यादा ही लेता है, ज्यादा ही लेता है वो। सही। मेरा आम एक मैसेज है सबके लिए, सबके लिए, सब में होता है भाई, सब में होता है। भले कोई जाती मेरी अपनी भी है ना, उसमें भी यही मसला, 8 वाट 10 वाट वो ज्यादा ही लेता है। सही हो गया। मतलब बेहतरीन हवा उसी की है। ये इन्वर्टर जो है वो आप कहते हैं कि इन्वर्टर ले लें, हाँ। एक सोलर प्लेट वाला इन्वर्टर ना लगाएं, क्योंकि इन्वर्टर एक प्लेट वाला नहीं उठाता। जिसका प्रॉपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है वो इन्वर्टर परचेज कर सकता है। करीब से फर्क मैं बता देता हूँ। अब ये देखें, ये जिसमें गोल कार्ड लगा होगा ना, चांद बना हुआ है ना, गोल बना हुआ। सिर्फ कनोपी आपने हटानी, इतना काम तो कर सकते हैं ना। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले मालूमात दी थी लोगों को, बोलते हैं कौन पंखा खोल के देखेगा। चलो पंखा ना खोले, इतना का तो काम कर सकते हैं। कनोपी हटानी है, अंदर देखना है कि कार्ड अगर गोल लगा हुआ है ना, हाँ, वो AC/DC कार्ड है। सही है। ठीक है, और 50 से 55 वाट का वो पंखा होगा। ओह, ठीक है, 55 होगा। सही है। जिसके अंदर ये T शेप का कार्ड लगा होगा, हाँ, वो 30 वाट का पंखा है। सही है, 30 वाट ठीक का पंखा है। है। और दूसरी फर्क जो मेन फर्क है, आप देखेंगे 4 वायर AC/DC में होंगी। एक साइड पे 12 वोल्ट लिखा होगा। सही है। 12 वोल्ट का मतलब ये है कि ये बैटरी पे भी लग जाएगा, सोलर पे भी लग जाएगा, दोनों पे लग जाएगा। ठीक है, एक साइड पे 220 लिखा होगा, AC 220, ये बिजली पे चलेगा। बिजली पे चलेगा। सही है, बिजली पे चलेगा। जो 30 वाट की निशानी होती है उसमें सिर्फ ये 2 वायर होंगी। हाँ, और बाज़ कंपनियों में आपको बताऊं ऐसी भी है, कार्ड तो गोल लगा रही हैं, हाँ, लेकिन ये वायर अंदर से कट कर रही है। ओह, ऐसा भी ये 2 नंबरी हो रही है। अच्छा। ठीक है, लेकिन आपने गोल कार्ड लेना ही नहीं है, मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ, आपने T शेप का कार्ड लेना है। ठीक है, ये कार्ड भी हाई पावर फैक्टर होता है। ठीक है, कभी वोल्टेज कम हो, 400 वोल्ट तक भी अगर आपका झटका आ जाता है, ये पंखे जलेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, चलेंगे, लॉन्ग टर्म चलेंगे माशाल्लाह, लंबा चलेंगे। सही है। मोटर तो इनकी जलती नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, कार्ड की भी अब लाइफ है, ऐसे ऐसे पंखे हमारे पास भी आ चुके हैं, 10-10 साल कार्ड की वारंटी है। हाँ, मोटर की लाइफ टाइम वारंटी देना शुरू हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे आदिल भाई ये बताओ, एक तो ये हो गया AC/DC हो गया, इन्वर्टर हो गया, एक है बैटरी वाला फैन। वो लोग कहते हैं कि चलो यार सोलर तो लगा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं। बिल्कुल वो कहते हैं यार बैटरी वाला लगा लेते हैं, बैटरी कम से कम वो बिल्टन अंदर ही बैटरी होती है, वो चलता रहेगा। तो उसका क्या मामला है, वो परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उसमें सच रिव्यू बता देना कि भाई कितने घंटे तक चलती है वो, मतलब बैटरी वाला पंखा। अच्छा, बैटरी वाले का मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन एक बात मेरी थोड़ी बीच में रह गई थी। मैं साइज आपको बता रहा था, कमरे का साइज क्या होना चाहिए। हाँ, ठीक है, 12x12 का कमरा का मैंने आपको साइज बता दिया था। सही है। बड़ा अभी अगर कमरा होगा 12x12 का होना चाहिए। एक पंखे की हाइट भी आपने देखनी है। अच्छा, नीचे से ऊपर तक? हाँ, नीचे से ऊपर, फर्श से लेकर आपने पंखे की बॉडी तक देखना है। 9.5 से 10 फीट के बीच में पंखे की बॉडी होनी चाहिए। सही है। बेहतरीन इन्वर्टर फैन की एयर डिलीवरी आएगी, पुराने पंखे जैसी हवा देगा। अच्छा, माशाल्लाह। अगर इतने फासले पे लगे, अगर फासला सही है, अगर कहीं ऊपर ज्यादा कर दिया, हाँ ऊपर ज्यादा है, सही हाइट ऊपर है, हवा नहीं नीचे फेंकेगा। ओ, ये देखे बड़ी मालूमात है भाई, लोग परचेज कर लेते, फिर कहते हैं हवा नहीं आ रही। हाँ, अच्छा, ये पूछना पड़े, ये आप अगर कोई किसी की हाइट ज्यादा है तो फिर क्या करे भाई? रोड लंबा लगा लें। इसके साथ 12 इंच का रोड आता है, उसके साथ रोड लंबा लगा दें। अच्छा, ठीक है, मेरे पास एक पूरी पोस्ट बनी है, आपने वो स्क्रीन पे चलानी है, मैं आपको दूंगा। उसमें जितने जितने फीट की आपकी हाइट है, हाँ, कितने फीट का आपने वो रोड लगाना है, वो सारी मालूमात दी गई है। अगर हवा चाहते हो तो ये, क्योंकि लोग गलतियां सबसे ज्यादा यही करते हैं कि यार हवा तो आ ही नहीं रही, बिल्कुल, और ये रोड लगा ले। सही है, ये जान छूट गई उनकी। सही है। और आगे आ जाते हैं बैटरी की तरफ। बैटरी की तरफ आ जाओ। बैटरी वाला पंखा इस वक्त मार्केट में बिक रहा है, पिछले साल के ही आया हुआ है। हाँ, तो उसमें मैं आपको जो जेन्युइन रिव्यू है ना वो देता हूँ। हाँ, जरूरी नहीं है पंखा इतना बुरा नहीं है। सही है, कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है। सही है। ठीक है, उसमें मेरा जो ज़ाती रिव्यू है ना वो ये है कि AC/DC पंखा आपको पता है 8 से 9 हज़ार का अच्छी कंपनी का मिल जाता है। सही है। ठीक है, 7 एम्पेयर की उसके अंदर बैटरी लगी हुई है। सही है। वो आपको पता है 6-7 हज़ार की अच्छी बैटरी मिल जाती है। सही है। ठीक है, और उसमें जो चार्जर होता है वो भी 350-400 रुपये का चार्जर आराम से मिल जाता है। सही है।
मेरा जो उनसे इख्तलाफ है वो ये है कि पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 20,500 21,000 का तो पंखा बेच रहे हैं। तो आवाम पहली बेचारी बिलों की वजह से परेशान है, फिर आप इतना महंगा पंखा ले रहे हैं। तो उससे बेहतर मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप अलग अलग ले लें। 8-9 हज़ार का अच्छी कंपनी का पंखा मिल जाएगा, ठीक है, 6-7 हज़ार की बैटरी मिल जाएगी। सही है, हाँ, और वायर का भी ज़्यादा वो इतना है नहीं है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 खर्चा होगा वायर का। सही है, वो लगा के मैं कहता हूँ बैटरी पे आप चलाएं, सस्ता काम आपको, सस्ता काम जान छुड़िएगी, 14-15 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। सही हो गया माशाल्लाह। और इससे ज़्यादा मजीद मैं आगे बात नहीं करूँगा, वरना जो है वो बैटरी वाले इसके पास आ जाएंगे। बहरहाल दूसरी बात ये कि मुझे सर ये बताना, ये इन्वर्टर हो गया, AC/DC फैन हो गया जी। अब ये जो फैन होते हैं, मतलब आपने हाइट भी बता दिया, सारी चीज़ें मुझे बता दी जी, क्या लेना चाहिए अगर एक आम आदमी है, एक छोटा सा कमरा है उसका, उसको क्या लेना चाहिए कम बजट में, उसकी अगर लाइट जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बता देना। सही है, AC/DC की और इन्वर्टर की तो बात होगी, अब आपकी डिमांड क्या है। अगर बैटरी में चलाना है AC/DC में मैं आपको बता देता हूँ, 6,500 से ऊपर का कोई भी पंखा है किसी भी कंपनी का, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास जो रखा हुआ है। इस वक्त तो मैं अपने पंखे, आपको पहले भी मालूमात आपको मिलती होगी, मैं अपने चूरन नहीं बेचता, ठीक है। अक्सर लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं यूट्यूबरों के नीचे कि ये अपना मंजन बेचते हैं, तो मैं तो आज अपनी चीज़ का जिक्र भाई, ये दूसरों की वीडियो बना रहे होते हैं जा के पंखे वालों की। आज मैंने इनकी पहली मरतबा जो है वीडियो बनाई, हालांकि अपने चैनल के ऊपर अपने काम की वीडियो ये नहीं डालते, कोशिश होती है कि ये नहीं डालते, लेकिन ज़्यादातर ये दूसरों की दुकानों पे जा जाके रिव्यू कर रहे होते हैं। तो आज मैंने इनके पास आया हूँ, इनका अपना काम है, यहाँ इनकी बैठक होती है, लोग आते हैं इनके पास और मशवरा भी लेते हैं। तो मुझे बताना बाकी आगे। मौसम भाई, मैं आपको बता रहा था कि 6,500 से ऊपर का कोई भी मार्केट में पंखा मिलता है ना, आप वो ले लें। सही है, ठीक है, अच्छे पंखे हैं, बुरे नहीं। आप 1-1 साल 2-2 साल कार्ड की वारंटी दे रहे हैं, 3-3 साल मोटर की वारंटी दे रहे हैं, वो भी बुरे पंखे नहीं है। सही है, भले किसी भी कंपनी का हो। सही है, ठीक है। 8-9 हज़ार 10 हज़ार की रेंज में अगर ले लेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। सही हो गया, ठीक है। अब 5-5 साल AC/DC की वारंटी आपको मिल रही है, कोई मसला नहीं। 7 से 8 महीने में आपके पंखे के पैसे कवर हो जाते हैं, इतना बिल कम आता है। सही है, ठीक है। और एक बात और बीच में करते हैं, एक्सचेंज ऑफर की। एक्सचेंज ऑफर, अब हाँ, एक्सचेंज ऑफर आजकल बहुत चल रहा है भाई, मैंने खुद भी वीडियो बनाई है एक्सचेंज ऑफर की, आजकल बहुत ज़्यादा। एक पुराना पंखा दो नया लेकर जाओ, ये भी बताओ जरा लोगों को क्या है मामला ये। अब मोहसन भाई, ये मेरा पंखा है, हाँ, इसकी मार्केट में कीमत है 4,500 रुपये। सही है, 4,500 रुपये मार्केट में कीमत है, जेन्युइन। सही है, ओके। मैं ये पंखा आपको 5,000 का दूंगा, ठीक है। सही है। पुराने पंखे की कीमत चल रही है 2,500 रुपये, अगर हैवी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,800 रुपये का चला जाता है। सही है। मैं ये आपको 5,000 का दूंगा, हाँ, ठीक है। वहाँ से आपका पुराना पंखा 3,000 रुपये में ले लूँगा। सही है, ठीक है। एक तो ये ऑफर चल रही होती है, हाँ। यानी ये दुकानदार अपना किसी सूरत में नुकसान नहीं करेगा, जेब से कोई भी नहीं डालता, तो ज़ाहिर कमाएगा। हाँ, हाँ, वो इस पंखे में कमा लेगा नए में, हाँ। अगर पुराने में आपको ज़्यादा दे रहा है तो इधर से बढ़ा के दे देगा। एक तो ये बात आवाम को बताना बहुत ज़रूरी है। सही है। दूसरा यार, आवाम के लिए तरस खाएं, मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ कि मुझे कोई एक दुकानदार दिखा देना कि मैं ये पंखा लगाया हुआ है अपने घर पे। मैं कहता हूँ वर्कर के घर में भी ये पंखा नहीं लगा होगा। बेचारी आवाम को बेच रहे हैं, वो बेचारे फिर कंधे पे रख के आ रहे होते हैं, वापस कभी लगा रहे हैं कभी उतार रहे हैं, इसी में उनके चक्कर लग के पैसे, वही पंखा 5,000 वाला उनको 8,000 में पड़ जाता है। तो आप पंखे रोज नहीं लगते मौसम भाई। अच्छा। हमें बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं ये चीज़ें बेचता ही नहीं हूँ, ये हल्की वाली। मेरे से कोई मशवरा मांगते हैं ना, मैं बोलता हूँ यार पंखा एक दफ़ा लगता है, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लें, किसी से उधार लेके आप एक दफ़ा पंखा लगा लें, 7-8 महीने में तो आपके पैसे कवर कर दे। जबरदस्त बात कर दी भाई आपने। तो ये भाई एक्सचेंज वाले हैं जो करते हैं ये कि पुराना पंखा दो नया लेकर जाओ। ओए होए, तो हल्का है ये, तो ऐसा लग रहा है कागज है जैसे यार, ये तो बिल्कुल हल्का पंखा है, बिल्कुल हल्का है। ये भाई बता रहे हैं कि वर्कर को भी ये अपने घर में नहीं लगाता। तो भाईजान ये तो आप देखें, जब भी कोई एक्सचेंज ऑफर हो सकता है कोई अच्छी भी दे रहा हो सकता है कोई बुरी दे रहा हो, लेकिन ज़्यादातर ये आपके मुताबिक ज़्यादातर ये ऐसे कचरा माल ही निकाल रहे होते हैं। 6,500 से ऊपर अगर कोई रेट बता रहा है ना, हाँ, वो पंखा ले ले। भले कोई भी दुकानदार है, मैं किसी दुकानदार के खिलाफ नहीं बोलूंगा कि भाई उनसे ना ले, ये कंपनी का ना ले। सही, सारी अच्छी है 6,500 से ऊपर वाली। सही 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 सही, ज़बरदस्त हो गया भाईजान, बड़ी ज़बरदस्त मालूमात दे दी इन्होंने। और अभी तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन ये जो मालूमात दी है बड़ी काम की होगी इंशाल्लाह। और आप चाहते हो, आपका जैसा साइज़ है कमरे का, अगर आप चाहते हो मालूमात लेना, तो आदिल भाई हमारे जो है उनका अपना चैनल है कराची वाले के नाम से, सारे पंखों की मालूमात अपने पेज के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर दे रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो आरामबाग इलेक्ट्रिक मार्केट में, किस नाम से आपकी दुकान है? AS इलेक्ट्रो सोलर के नाम से। गूगल में भी लोकेशन डालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आप मशवरा करें, भले बराबर वाले से खरीदें, भले सामने से खरीदें, लेकिन एक मरतबा मशवरा कर लें, ताकि इतने धक्के खाने से बेहतर है बंदा एक अच्छा सुकून वाला काम करके जाए, ताकि आपको मुतमईन होके जाओगे और कम से कम हवा तो लगे। आजकल वैसे ही हवा लगी नहीं रही, गर्मी इतनी है, हीट स्ट्रोक चल रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो भाईजान इन भाइयों की डिमांड बहुत बढ़ रही है
क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे भाई की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। तो भाईजान इनसे रब्ता कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं, ख़रीदना चाहते हैं आप इनकी स्टोर पर विजिट करें, यहाँ पर आएँ, आपको अच्छे से अच्छा ब्रांड का जो फ़ैन होगा वो आपको दिलाएंगे इंशाल्लाह।